में आज दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। सहकारी क्षेत्र के कई प्रोजेक्ट्स की भी प्रधानमंत्री मोदी ने की शुरुआत। ई पैक से अन्न भंडारण तक दिया कार्यक्रम का नाम। पीएम मोदी ने सहकारिता को बताया एक जज्बा, बोले सहकारिता सिर्फ व्यवस्था नहीं, एक भावना। ई पैक्स को लेकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का काम पूरा। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया, बोले विकसित भारत के लिए कृषि व्यवस्था का आधुनिकीकरण जरूरी। आज से गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में 25 फरवरी को सिग्नेचर ब्रिज का लोकार्पण होगा। 25 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे राजकोट का दौरा। गुजरात के पहले एम्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। दरभंगा शहर को जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति। 5 रोड ओवर ब्रिज का 26 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। छत्तीसगढ़ को मिली करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने भिलाई रेलवे के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। बिलासपुर उसलापुर रेलवे ब्रिज की भी दी सौगात। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर, परीक्षा की गई निरस्त। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने पर लिया गया फैसला। अगले 6 महीने के अंदर दोबारा होगी परीक्षा। दोबारा पुलिस भर्ती परीक्षा में छात्रों को दी जाएगी निःशुल्क बस की सुविधा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को दिए निर्देश। पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी गंभीर, बोले युवाओं की मेहनत और परीक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। स्पेशल टास्क फोर्स करेगी पेपर लीक मामले की जांच। लापरवाही बरतने वालों पर दर्ज होगा केस। लखनऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा कैंसिल होने के बाद अभ्यर्थियों में दिखा गजब का उत्साह। छात्र हाथों में तिरंगा लेकर जश्न मनाते देखे गए। अभ्यर्थियों ने एक दूसरे को दी बधाई, खुशी से झूमते नजर आए युवा। लखनऊ के इको गार्डन में छात्र को हाथों पर उठाकर अभ्यर्थियों ने किया खुशी का इजहार। सरकार के ऐलान का छात्र बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। पुलिस भर्ती रद्द होने के मामले पर गरमाई सियासत। प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, युवाओं की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने किया गठबंधन का ऐलान। दिल्ली में 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी चुनाव। गोवा में कांग्रेस अकेले लड़ेगी, दोनों सीटों पर चुनाव आम आदमी पार्टी देगी साथ। हरियाणा में 9 सीट पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी चुनाव। पंजाब को लेकर नहीं बनी बात, दोनों पार्टियां लड़ेंगी चुनाव। चंडीगढ़ लोकसभा सीट को लेकर बनी सहमति, कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का मिला मौका। गुजरात में कांग्रेस 24 सीटों पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी के हिस्से में 2 सीटें। यूपी के मुरादाबाद से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल को मिला बहन प्रियंका का साथ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से पहले पिलखुवा में हुआ प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। कल आगरा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। सीटों पर सहमति के बाद लिया फैसला। न्याय यात्रा में शामिल होने से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान, कहा इस बार प्रधानमंत्री मोदी को काशी में दिखा देंगे जमीन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस निकालेगी राम यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया ऐलान। मुरादाबाद में राहुल गांधी ने न्याय यात्रा को किया संबोधित, कहा नफरत को नफरत से नहीं काट सकते हैं, मोहब्बत से जीतने की जरूरत। राहुल गांधी ने एक बार फिर उठाया जातीय जनगणना का मामला, कहा देश का जातीय एक्सरे जरूरी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मुरादाबाद में प्रियंका गांधी ने लोगों से की अपील, कहा बदलाव तब आएगा जब आप जवाब मांगोगे सरकार से। शरद पवार ने अपनी पार्टी का नया चुनाव चिन्ह जारी किया। तुतरी बजाता हुआ आदमी पवार की पार्टी का नया चिन्ह। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के राज्य चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ की बैठक। चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर बात। असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म, सरकार बोली इससे रुकेंगे बाल विवाह। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। अब राज्य में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होंगी। उत्तराखंड के बाद अब असम सरकार भी कर सकती है यूसीसी को लेकर कानून लाने की तैयारी। राज्य मंत्री जयंत ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में बताया बड़ा कदम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा तुमने हमें सीएम बनाया था, हमने तुम्हारी सरकार बचाई, एहसान बराबर। कर सकते हैं या हमारा गरीब कर सकता है कि जीतन मांझी ने भी
नीतीश कुमार को बदला चुका दिया। किसानों का दिल्ली कूच 29 फरवरी तक स्थगित, आज निकालेंगे कैंडल मार्च। संयुक्त किसान मोर्चा किसान मजदूर संघ की बैठक में दिल्ली कूच को लेकर लिया फैसला, खनौरी की घटना के चलते फैसला। हिसार की खनौरी बॉर्डर की घटना को लेकर एक्शन में पुलिस, हिरासत में लिए गए 10 से 12 किसान, बवाल में डीएसपी रविंद्र सांगवान समेत 14 पुलिसकर्मी जख्मी। दिल्ली में बीजेपी नेता हरनाथ सिंह यादव ने किसान आंदोलन पर पंजाब सरकार को घेरा, कहा आम किसानों का आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। अमृतसर में अमृतपाल के परिवार का धरना दिन रात जारी, अमृतपाल को पंजाब जेल शिफ्ट करने की कर रहे मांग। आज मनाया जा रहा स्नान दान का महापर्व माघ पूर्णिमा, देश भर की पवित्र नदियों में लोग लगा रहे डुबकी। प्रयागराज में माघ मेले में लोगों ने सुबह सुबह पवित्र गंगा में लगाई डुबकी, स्नान के बाद चला दान और पूजा पाठ का दौर। हरिद्वार में माघ पूर्णिमा पर हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा तटों पर श्रद्धालु कर रहे गंगा स्नान, आज स्नान दान का खास महत्व। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी में लगाई डुबकी, मांगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे पहुंच रहे श्रद्धालु माघ पूर्णिमा के पवित्र मौके पर लगा रहे डुबकी। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे नेपाल के विदेश मंत्री एनपी साउद, पत्नी संग राम मंदिर में की पूजा। विदेश मंत्री रामलला को अर्पित करेंगे 5 प्रकार के चांदी के आभूषण, सरयू तट पर होने वाली संध्या आरती में होंगे शामिल। अयोध्या में रामलला के लिए दर्शनों के लिए उमड़ रहा भक्तों का सैलाब, राम मंदिर की भव्यता देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध। आगरा में हॉट एयर बलून सफारी का हुआ शुभारंभ, लोग बलून पर सवार होकर कर रहे आसमान की सैर। मुंबई में बीएमसी कमिश्नर सफाई अभियान में हुए शामिल, रास्ते को पानी डालकर साफ किया। जमुई में मिला अनोखा शिव भक्त, पैदल कर रहा 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा, कहा भगवान भोलेनाथ ने सपने में दिए थे दर्शन। पुणे में डिफेंस एक्सपो में दिखा व्हील आर्म्ड प्लेटफॉर्म वाहन, कई तरह की सड़कों पर कर सकता है आवागमन। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कई विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविदास जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की, परियोजना का किया शिलान्यास। बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी ने कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण, सुनेत्रा पवार का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। ओडिशा के ढेंकनाल में सारंगधार दास की स्मृति में पोस्टल टिकट लॉन्च की गई, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 23 पोस्टल ऑफिस का उद्घाटन किया। माघ पूर्णिमा के मौके पर जोरांडा में पवित्र महिमा गादी के दर्शन, ढेंकनाल में केंद्रीय मंत्री पहुंचे। पुलवामा के फांसीपोरा में वाइल्ड लाइफ विभाग ने तेंदुए के बच्चे का रेस्क्यू किया, सुरक्षित रहा तेंदुए का शावक। कोयम्बटूर में कोवाई फ्लावर शो शुरू हुआ, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बोटानिकल गार्डन में 3 दिन का आयोजन। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आशीर्वाद देने पहुंचे एक्टर आयुष्मान खुराना, प्रार्थना की। मंगलुरु में भारतीय तटरक्षक बल ने मनाया अपना 48वां स्थापना दिवस, समारोह में राज्यपाल थावर चंद गहलोत पहुंचे। देहरादून में 67 युवाओं को मिली नौकरी की सौगात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। भुवनेश्वर में सीएम पटनायक ने पूरे ओडिशा में 660 करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स इंफ्रा परियोजना का शुभारंभ किया, इस मौके पर उन्होंने 11 खेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुंबई में गायत्री परिवार की ओर से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। अनंतनाग जिले में जन भारत रंग के तहत नसीब उद्दीन गाजी की दरगाह पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में मेगा डिफेंस एक्सपो का शुभारंभ, 26 फरवरी तक चलेगा एक्सपो। मेगा डिफेंस एक्सपो में 200 से ज्यादा एमएसएमई स्टार्टअप्स ले रहे हिस्सा, 20,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग छात्र भी शिरकत कर रहे। बेंगलुरु में बड़े राष्ट्रीय उत्पाद और सेल्स फेयर लोगो लॉन्च सेरेमनी का आयोजन किया गया, राज्य के डिप्टी सीएम पहुंचे। तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के फाउंडेशन डे के मौके पर पहुंचे, चेन्नई में हुआ आयोजन। मुजफ्फरपुर में पंजाब नेशनल बैंक में लूट के दौरान अपराधियों से भिड़ा था गार्ड की बहादुरी के लिए आईजी करेंगे सम्मानित।